विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने प्रदत्त प्रकरण के अंतर्गत कार्यम, हार्यम इन रूपों को सिद्ध किया था। आज हम इन्हीं के आगे रूप जो हैं उनको सिद्ध करेंगे। आज जो हम रूप सिद्ध कर रहे हैं धार्यम। धार्यम भी कार्यम और हार्यम की ही तरह निष्पन्न होगा। सूत्र वही लगेगा। सबसे पहले धातुः प्रत्यय परस्य सूत्र का अधिकार करके ध्री धातु से री हलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय करेंगे, जैसे कार्यम और हार्यम में हमने किया था। वहाँ पर भी री हलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय किया था, यहाँ भी री हलोर ण्यत से हम ण्यत प्रत्यय करेंगे। जब हमारा यहाँ पर ण्यत प्रत्यय हो गया तो हमारा सूत्र प्रवृत्त होगा तयोरेव कृत्य त खलर्ता। तयोरेव कृत्य त खलर्ता से यहाँ पर कर्म अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो ध्री धातु से हमने ण्यत प्रत्यय कर दिया री हलोर ण्यत से। जब ण्यत प्रत्यय हो गया तो त की हलंत्यम से संज्ञा, ण की चुटु सूत्र से संज्ञा करके ध्री धन य हुआ। अब सूत्र प्रवृत्त होगा जिस प्रकार से कार्यम और हार्यम में सूत्र अचो यणिति प्रवृत्त हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पे अचो यणिति सूत्र की प्रवृत्ति होगी और अचो यणिति सूत्र की प्रवृत्ति होकर ध्री का जो री है उसको आ हो जाएगा। उरण र पर से वो र परक होगा और हमारा रूप बनेगा धार और य। कृत अधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सु औ जस से सु प्रत्यय तथा अतो अम से सु को अम आदेश करके धार्य और अम रूप बना। अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर हमारा धार्यम रूप निष्पन्न होता है। पुनः हम देखेंगे ध्री धातु से री हलोर ण्यत से हमने ण्यत प्रत्यय किया, त की हलंत्यम से संज्ञा करी, ण की चुटु सूत्र से संज्ञा करी, ध्री धन य। अब सूत्र की प्रवृत्ति होती है अचो यणिति। अचो यणिति सूत्र से यहाँ पर णित परे है, इसलिए जो धार्य है इसका ध्री धातु का री है उसको वृद्धि आ हो जाएगी और उरण र परे से र परक होकर आ र, यह वृद्धि हो रही है, र हलंत का है। तो हमारा रूप बनेगा धा र धन य। संयुक्त कर देंगे तो धार्य रूप निष्पन्न हो जाएगा। पुनः कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सु उजस से सुअदि प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। अतो अम से सु को अम आदेश हो जाएगा। धार्य धन अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर धार्यम रूप निष्पन्न होता है। यह धार्यम की हमने सिद्धि करी यहाँ पर। अब हम मृज धातु से एक हमने रूप बनाया था मृज्य, जहाँ हमने क्यप प्रत्यय किया था। एक रूप बन रहा है मार्ग्यः, एक रूप बन रहा है मार्ग्यः। सूत्र वही प्रवृत्त होगा धातुः प्रत्यय परश्च। इन सूत्र का अधिकार करके मृज धातु से री हलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय किया। अब आप यह देखिए, यहाँ हमने री हलोर ण्यत से कौन सा प्रत्यय किया है? ण्यत प्रत्यय किया है। तयोरेव कृत्य त खलर्ता सूत्रानुसार यह कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मृज धातु से हमने वहाँ क्यप प्रत्यय किया था, या री हलोर ण्यत से हमने ण्यत प्रत्यय किया है। ण्यत प्रत्यय करा, ण्यत में त की हलंत्यम से संज्ञा, ण की चुटु सूत्र से संज्ञा, रूप बना हमारा मृज धन य। अब सूत्र प्रवृत्त होता है मृजेर वृद्धि। मृजेर वृद्धि सूत्र क्या कहता है समझिए। सार्धातुक या आर्धातुक परे हो तो मृज के इक के स्थान पर वृद्धि हो। सार्धातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो तो मृज के इक यानी ई उ री, मृज के इक मृज का इक क्या है? री। इस री के स्थान पर वृद्धि कार्य कर दीजिए। मृजेर वृद्धि सूत्र ये कहता है। तो मृज धातु यहाँ पर है सार्धातुक या आर्धातुक ण्यत प्रत्यय जो आर्धातुक प्रत्यय परे है
इसलिए मृज के री के स्थान पर यहाँ पर इस सूत्र अनुसार वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जब मृज धातु से हमने शेष रहा हमारा ण्यत्व से लोप आदि कार्यों कर यह, तो यहाँ पर आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण मृजेर वृद्धि सूत्र से यहाँ पर वृद्धि होती है। मृजेर वृद्धि सूत्र से जब हम वृद्धि करते हैं तो मृजेर वृद्धि से वृद्धि होने पर हमारा रूप बनता है मार्ज धन य। मार्ज धन य। री को यहाँ पर वृद्धि आर हो जाती है, मार्ज धन य। मृज का इक यहाँ पर जो है री है, मृज का इक री है, इसलिए री के स्थान पर यहाँ पर वृद्धि होकर, वृद्धि तो आ होगी किंतु रण र परे से वह आर होगी। तो मृज को जब वृद्धि हम कर रहे हैं यहाँ पर आर, तो मार्ज धन य, यह रूप बनता है। इसके पश्चात सूत्र प्रवृत्त होता है चचो कु घृण्यतो। चचो कु घृण्यतो सूत्र कहता है घित या ण्यथ परे होने पर, घित यानी जहाँ पर घित संज्ञा हुई है, या यण या ण्यथ परे हो, ये दो चीज़ परे हों, तो चकार तथा जकार को कवर्ग आदेश हो जाता है। चजो कु चकार तथा जकार को कवर्ग आदेश करता है। कब करता है? घित या ण्यथ परे रहने पर। तो चचुः कुहु घृण्यतो सूत्र कहता है घित या ण्यथ परे होने पर, दो चीज़ें परे हों, या तो घित परे हो या ण्यथ परे हो, तो चकार और जकार को क वर्ग आदेश होता है। दोनों सूत्रों की व्याख्या आप समझ गए होंगे। मृजेर वृद्धि सूत्र कहता है सार्वधातुक या अर्धातुक प्रत्यय परे हो, तो मृज के इक, मृज का इक क्या है? री। मृज के इक यानी री के स्थान पर वृद्धि हो। चचो को घृण्यतो सूत्र कहता है घित या ण्यथ परे होने पर चकार तथा जकार को क वर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा रूप मृज धातु से हम ण्यथ प्रत्यय लगा चुके हैं, और जब हम यहाँ पर मृजेर वृद्धि से वृद्धि करेंगे तो वृद्धि हो रही है हमारी आर, तो मार्ज और य, मार्ज और य, यह रूप हमारा बनता है मार्ज और य। अब चचुः को घृण्यतो सूत्र से यहाँ पर जो जय है उसको क वर्ग आदेश कर रहा है। चचो को घृण्यतो सूत्र यहाँ पर घित और ण्यथ परे होने पर चकार और जकार को कुह यानी क वर्ग आदेश कर रहा है। किसको कवर कर रहा है? च और ज को क वर्ग आदेश कर रहा है। अब मार्ज में जो ज है, इस ज के स्थान पर क वर्ग आदेश हो जाएगा। तो जब ज च छ ज ज च छ ज तृतीय वर्ण है च वर्ग का, तो आदेश भी क वर्ग का तृतीय वर्ण ही होगा, क ख ग। तो ज के स्थान पर यहाँ पर ग हो जाएगा, मार्ग हलंत आएगा, धन य। हम मिला देंगे तो हमारा रूप बनेगा मार्ग्य। फिर से देखते हैं हम मार्ग्य सूत्र रूप कैसे निष्पन्न होता है। धातो प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके री हलोर ण्यथ सूत्र से हमने यहाँ पर ण्यथ प्रत्यय किया। तयोरेव कृत्य त खलर्तः सूत्र, ये सूत्र, इस सूत्र से यहाँ पर वह कर्म अर्थ में होगा। मृज धातु से जब हमने ण्यथ प्रत्यय कर दिया, ण्यथ में त की ण की इत संज्ञा हो जाएगी। मैं बता चुकी हूँ किससे होगी। इत संज्ञा होकर लोपादि कार्य होगा, मृज धन यह बनेगा। मृजेर वृद्धि सूत्र से यहाँ पर सूत्र कहता है मृजेर वृद्धि के घित परे हो, सार्धातुक या आर्धातुक प्रत्यय परे हो, तो मृज के इक के स्थान पर वृद्धि हो। मृजेर वृद्धि सूत्र कहता है सार्धातुक या आर्धातुक परे हो, तो मृज के इक के स्थान पर वृद्धि हो। यहाँ पर मृज धन ये रूप बना है
आर्धतुक प्रत्यय ण्यत का जो यह है वो परे है, तो इसलिए ब्रिज के जो इक है री है, इक यानी ई उ री री, तो ब्रिज में ऋ क्या है, इक क्या है, री। ब्रिज में इक है री, इक का मतलब है ई उ री और री। यहाँ ब्रिज धातु में जो इक है वो माना जाएगा री, तो इस री के स्थान पर वृद्धि होगी, री को वृद्धि आ होगी, किंतु रण र पर सूत्र से र परक होकर वृद्धि बनेगी हमारी मार्ज और य। सूत्र की प्रवृत्ति होगी चचो को घृण्यतो। सूत्र कह रहा है घित या ण्यत परे हो, तो शर्त यह है घित परे होना चाहिए या ण्यत परे हो। घित या ण्यत परे हो तो चकार और जकार को, च और ज को कु यानी क वर्ग आदेश हो जाता है। इस सूत्र को हम यहाँ सिद्ध करेंगे मार ज और य। यहाँ पर यह जो है ण्यत प्रत्यय का बचा हुआ है, तो ण्यत प्रत्यय परे है। पहली शर्त कि ण्यत परे हो या घित परे हो या ण्यत परे है। तो चकार और जकार के स्थान पर मार्ज में जो ज है वो जकार है, जकार के स्थान पर को यानी क वर्ग हो। जब ये च वर्ग का च छ ज तृतीय वर्ण है तो उसके स्थान पर जो क वर्ग का क ख ग आदेश भी होगा, वह तृतीय वर्ण ही आदेश होगा, और हमारा ज के स्थान पर ग होकर वो बना मार्ग धन य। मार्ग में हलंत आएगा, मार्ग धन य। जब हम संयुक्त कर देंगे तो रूप बनेगा मार्ग्य धन सु। सु में से स सजुष रू से यहाँ पर सकुरुत्व और विसर्ग कार्य होकर मार्ग्य रूप निष्पन्न होता है। तो यह हमारी जो मार्ग्य रूप आज हमने निष्पन्न किया है, ये हमने रि हरोड़ ण्यत सूत्र लगाकर ही किया है, जैसे धार्य में भी हमने ण्यत प्रत्यय किया था। बस अंतर यह है कि यहाँ पर मृजेर वृद्धि सूत्र की प्रवृत्ति होगी और वह सार्धतुक या अर्धतुक परे होने पर ब्रिज के इक को वृद्धि करता है, ब्रिज के इक के स्थान पर वृद्धि करता है। तो इसलिए यहाँ पर ण्यत ये अर्धतुक प्रत्यय परे है, तो ब्रिज का जो री है जो इक के अंतर्गत आता है उसको वृद्धि आ होकर उरंड्रा पर से र परक होकर आर होकर मार्ज और ये रूप निष्पन्न हो जाता है। और अंतर्धार्यम से यह है कि यहाँ पर फिर प्रवृत्ति हो जाती है जचो को घृण्यतो। इस सूत्र की प्रवृत्ति धार्य में नहीं हुई है, ये यहीं होगी, क्योंकि ये जो शर्तें हैं वो यहीं पर ही सिद्ध हो रही हैं सारी, कि घित या ण्यत परे हो, ण्यत परे है और चकार और जकार के स्थान पर करता है। जो हमने धार्यम और कार्यम जो रूप बनाया था वहाँ पर चकार और जकार थे ही नहीं, इसलिए ये सूत्र की प्रवृत्ति वहाँ नहीं होगी, यहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जकार है मार्ज का, इस जकार के स्थान पर क वर्ग आदेश करके मार्ग और यह रूप निष्पन्न होकर मार्ग्य रूप निष्पन्न होता है। तो धार्यम और मार्ग्य में अगर हम अंतर करें तो अंतर यही है, दोनों में ही ण्यत प्रत्यय हो रहा है, किंतु यहाँ पर ब्रजेर वृद्धि से ब्रज के री जो इक है उसको वृद्धि हो रहा है, और चचुह को घृण्यतों से जो ब्रज के जकार है उसके स्थान पर क वर्ग आदेश हो रहा है, ये अंतर है। बाकी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी, मार्ग्य बनेगा, कृतप्रत्यय समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, वृत्त और विसर्ग कार्य होकर मार्ग्य रूप निष्पन्न होगा। तो आज हमने मार्ग्य तक रूप सिद्धि देखी। अब अगले अंक में आगे जो रूप हैं उनको हम सिद्ध करेंगे।